So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 5 of class 12, that is the principle of inheritance and variation. ये हमारा 13th लेक्चर है और आज हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर कुछ नहीं होता है, इसको दो हिस्सों में हमने बांट रखा है। एक को बोलेंगे मतलब जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको दो हिस्सों में बांट रखा है, एक को मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है, तो ये मेनली हमारा सिंगल जीन में अगर चेंज हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है या अल्टर हो रहा है, उसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। ये हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बेस पे आराम से देख सकते हैं। इनहेरिटेंस मतलब कि ये पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होगा और हम पेडिग्री एनालिसिस जो हमने कल पढ़ा था उसके थ्रू हम इसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके कुछ हीमोफीलिया हो गया, सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर हमारा डोमिनेंट हो सकता है और रिसेसिव हो सकता है। तो पेडिग्री जो एनालिसिस है उसके थ्रू हमारा आसानी से पता कर सकते हैं कि ये हमारा डोमिनेंट है या रिसेसिव है। और दूसरी बात ये है कि जो हीमियोफीलिया है, हीमियोफीलिया के केस में सेक्स क्रोमोसोम लिंक होता है। ठीक है, हम इससे ये भी पता कर सकते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम है या ऑटोसोम लिंक है, इस तरीके से। तो आप पेडिग्री एनालिसिस में जाके जब आप देखोगे कि आपकी ये अफेक्टेड है, फिर इनका जो इंडिविजुअल है ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं, बाकी नॉर्मल होते हैं, तो इनके बीच में अगर मीटिंग हो रही है तो फिर क्या हो रहा है, तो इस तरीके से जाके आप पूरा पेडिग्री एनालिसिस जब देखते हो और समझते हो तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, तो आज हम कलर ब्लाइंडनेस के बारे में अच्छे से करने वाले हैं। देखो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव मतलब कि इसमें जो जीन्स अटैच हैं तो वो रिसेसिव तरीके से हैं। मतलब कि अगर तुम्हारे पास मान लो कि मेरा एक्स क्रोमोसोम है और मेरी इसकी हमने सी मान लिया, तो अगर तुम्हारे पास जो है दोनों में के पास वी कैन से दैट दोनों के पास हमारी क्या ही होंगी, रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब दोनों स्मॉल सी आएंगे ना, तब वी कैन से दैट कि ये कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है। तो रिसेसिव डिसऑर्डर्स होता है ये। तो ड्यू टू डिफेक्ट इन, इसमें क्या होता है, या तो रेड या ग्रीन, हमको ये अच्छे से पहचान में नहीं आते हैं। ठीक है, हम रेड और ग्रीन कलर जो है उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं इजीली। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट है ये किस तरीके से हो रहा है, म्यूटेशन हो जाता है जीन्स में जो हमारे एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है। ये अबाउट 8% मेल्स में होता है और 0.4% फीमेल्स में होता है। कैन यू इमेजिन कि मेल्स में सबसे ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस शो करता है। क्यों? क्योंकि देखो अभी अभी तुम लोगों ने पढ़ा कि ये सेक्स लिंक्ड होती है ना, तो इसका जो जीन है ना वो एक्स क्रोमोसोम पे मिलता है। और देखो अगर तुम ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो फीमेल के अंदर तो XX मिलता है हमारा, है ना, तो इसके अंदर अगर एक पे भी प्रेजेंट है तो ये नॉर्मल है। इसके अंदर दोनों के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए ना, रिसेसिव बोल रखा है। तो अगर एक पे भी प्रेजेंट है तो ये नॉर्मल है, अगर दोनों पे प्रेजेंट है तब ये रिसेसिव बोला जाएगा। इस तरीके से अगर मेल में, तो भाई मेल में XY होता है, ये एक्स क्रोमोसोम पे अगर एक में भी रिसेसिव वाला कुछ भी है, एक में भी आ गई ना, एक्स में ही आ गई, नॉर्मल सी बात है, एक्स में आ गई किसी भी तरीके से, तो ये हमारा अफेक्टेड हो ही जाता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, पूरा एक्स का खेल है। ठीक है, तो मेल्स जो है उनके पास तो केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल्स के पास दो हैं, तो फ़ायदा हो गया ना, फीमेल्स में कम ये चीज़ देखने को मिलेगी और मेल्स के अंदर ये डिसऑर्डर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब देखो जो सन होती है ऐसी वुमेन्स की, वो कैरीज द जीन्स, वो 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। अब इस लाइन का मतलब समझने के लिए पूरा डिस्क्रिप्शन समझना जरूरी है। इन्होंने क्या बोला कि जो ऐसी वुमेन जो वो कैरी द जीन, देखो अगर मैंने बोला ना एक्स क्रोमोसोम पे है, तो मैं अगर दोनों में इस तरीके से कर दूंगी XX, तो मतलब ये पूरी कलर ब्लाइंडनेस है। बट हमारे चांसेस कम होते हैं, हमारे चांसेस क्या होते हैं, इसके पास ये तरीका भी हो सकता है ना। तो अगर इस तरीके से है और नॉर्मल हमारा मान लिया नॉर्मल XY है, अगर तुम इसकी पेडिग्री उसे पुनेट स्क्वायर से भी इसका वो करते हो, तो मैं XC है और ये X है, ये मैंने यहाँ पे गैमेट लिख दिए फीमेल के और ये मैंने गैमेट लिख दिया हमारे मेल के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो देखो XC ये नॉर्मल आ गया, XCY और ये XX और ये XY। अब तुम देखो 50% चांसेस है फीमेल बनेंगे और 50% चांसेस क्या है, हमारे मेल बनेंगे, राइट। तो यहाँ पे तुम लोगों को आसानी से दिख ही रहा होगा कि जो हमारा ये क्या बन रही है, हमारी ये फीमेल बन रही हैं और ये मेल, तो इन मेल में 50% चांसेस है कि वो कलर ब्लाइंड हो। क्यों? क्योंकि ये जीन तो यहाँ पे भी आ चुका है ना बच्चा, तो ये यहाँ पे आ चुका है और ये पूरा नॉर्मल है, तो 50% चांसेस क्या होते हैं कि हमारा जो मेल है वो कलर ब्लाइंड हो सकता है। ठीक है, तो उसमें
कलर ब्लाइंड होने की 50% चांस है, तो इस लाइन का यही मतलब था। मदर जो है नॉट हर से वो कलर ब्लाइंड नहीं होती क्योंकि जीन रिसेसिव है। रिसेसिव मतलब कि देख, डोमिनेंट का मतलब होता है कि अगर एक पर भी आ गई ना, डोमिनेंट का मतलब एक पर भी वो जीन आ गई तो ये दोनों में पूरा कलर ब्लाइंड ही होगा। रिसेसिव मतलब दोनों में आनी चाहिए, ये तो तुम अच्छे से पढ़ ही चुके हो, है ना। तो दैट मीन्स दैट इट्स अफेक्ट इज सुप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। ओके, तो अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज अ कैरियर एंड फादर इज अ कलर ब्लाइंड। डॉटर जो है वो नॉर्मली कलर ब्लाइंड नहीं होती है, उसकी मदर कैरियर हो सकती है, फादर कलर ब्लाइंड हो सकता है। डॉटर बहुत मुश्किल से ही हम कह सकते हैं कलर ब्लाइंड होगी, ठीक है। तो ये पूरा एक कलर ब्लाइंड का खेल था। आई होप ये समझ आ ही गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन धड़ाधड़ उड़ते हैं भाई। तुम इस तरीके से तुमको दे दिया जाएगा जीन्स, अब तुमको पता है और ऐसे पूछेंगे कि मतलब तुमको ऐसा कुछ करना नहीं है, तुमको ये आंसर ही निकालना है। इज इन सब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं, मतलब आते तो ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं बट ये 1-2 नंबर में पूछ सकते हैं कि इस तरीके से जीन्स है, कल मदर जो हो कैरियर है तो हम उसका इस तरीके से लिखेंगे, फादर जो हो नॉर्मल है इस तरीके से लिखेंगे, तो बताओ उसके ऑप्शनिंग में कितने % चांसेस है कि कलर ब्लाइंड हो। या क्वेश्चन आ सकता है मदर जो है वो कैरियर है, फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है, तो हम इसमें इस तरीके से जीन्स लिखेंगे। अब बताओ कि इनके ऑप्शनिंग में कितने % चांसेस है कि कलर ब्लाइंड हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना, ये बहुत ईजी पढ़ते हैं और नीट में 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही देखने को तुमको आराम से मिलेंगे। इन यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का ही आता है किसी भी तरीके से, एज ए न्यूमेरिकल वे में पूछ लेंगे, एज ए नॉर्मल वे में पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कल जो है वो हम हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया ये जो है हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। एंड फिनाइलकीटोनुरिया थैलेसेमिया भी है। चलो आज एक और ही कर लेते हैं, हीमोफीलिया भी कर लेते हैं। देखो हीमोफीलिया में क्या होता है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है, तो विच शोज इट्स ट्रांसमिशन। ये क्या होता है, अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से मेल में जाता है। ये भी सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, वही की वही बात है, बट इसमें क्या होता है वो पढ़ लो। इसमें क्या होता है कि सिंगल प्रोटीन वो जो है क्लॉटिंग के लिए, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन इन्वॉल्व होता है वो अफेक्ट होता है। मतलब इसमें अगर तुम्हारा सिंपल सा कट हो गया ना तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है तो तुम्हारी डेथ आराम से, है ना। अगर ढंग से ब्लीडिंग ना ही रुकी और ना ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो डेथ आराम से हो जाती है ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ द ब्लड। ज़्यादा ही ज़्यादा ही ब्लड जो है वो बॉडी से निकल जाता है। इसमें जो कैरियर होती है हीमोफीलिया की, वो इस डिजीज़ को ट्रांसमिट करती है अपनी सन में, बिल्कुल कि बिल्कुल कलर ब्लाइंड जैसा ही है ये, ठीक है। आप देखो पॉसिबिलिटी फीमेल की हीमोफिलिक होने की बहुत रेयर होती है क्योंकि ऐसी फीमेल्स कैरियर हो सकती हैं। फादर जो है हीमोफिलिक बहुत चांसेस होते हैं, एंड ये हमको स्टेज लाइफ के जो लेटर स्टेजेस हैं उसमें भी हमको पता चलता है, मतलब काफ़ी टाइम बाद। अब ये जो चीज़ है हीमोफीलिया जो है ये पेडिग्री क्वीन विक्टोरिया से हीमोफिलिक ये वाला चीज़ आई थी क्योंकि वही इस डिजीज़ की कैरियर थी, उसमें म्यूटेशन हुआ, उसमें ये डिजीज़ देखने को मिली और फिर ये इस तरीके से फैल गई थी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हीमोफीलिया। इसका भी बिल्कुल तुम ऐसे बना सकते हो कि अगर कैरियर मदर है तो तुम इस तरीके से लिखोगे, अगर हीमोफिलिक है तो इस तरीके से लिखोगे, अगर और देखो नॉर्मल फादर है वो तो इस तरीके से लिखोगे, लेकिन नॉर्मल नहीं है हीमोफिलिक है तो हम उसका इस तरीके से लिखेंगे। ये तुमको जीन्स लिखनी आनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके से इसमें लिखी जाएगी, किस तरीके से। अब तुमको वो तो करना आता ही है ना। क्या तुम इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो आराम से कर सकते हो, बट तुमको ये जीन्स लिखने आनी चाहिए, किस तरीके से बोला, ये कैरियर है, ये हमारा हीमोफिलिक है, ये नॉर्मल है, ये हमारा हीमोफिलिक है। बस क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही आते हैं कि बताओ नॉर्मल फीमेल है और मेल जो है वो या तो नॉर्मल होगा या हीमोफिलिक होगा। इसमें ऑप्शनिंग का बताओ किस तरीके से हीमोफिलिक होने के चांसेस हैं, नॉर्मल कितने हैं, बस ऐसे ही क्वेश्चन उठते हों और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी की जो डिजीज़ है वो हम कल करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।